खरगोन शहर के बोहरा बाखल स्थित मस्जिद परिसर में शनिवार को साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें समाज के लोगों ने दिन दुनिया सहित शासन प्रशासन की जलवायु सामाजिक हित की योजनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी का पूर्व विधायक रवि जोशी, बोहरा समाज के आमिल साहब, मोहम्मदी भाई, डॉक्टर आसिफ खान आदि ने निरीक्षण कर मॉडलों की सराहना की। अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से समाज में छिपा प्रतिभाओं को मंच मिलता है और उनकी प्रतिभा में निखार आता है। आयोजन से जुड़े सदस्यों द्वारा बताया गया है कि यह प्रदर्शनी बोहरा समाज की 4 महिलाओं के द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें शिक्षा के साथ ही सोलर ऊर्जा, न्याय, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर आधारित मॉडलों के साथ ही सैयदना साहब के पैगाम को प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिससे समाज में एकता के साथ ही जागरूकता बढ़े। दाऊदी बोहरा समाज की महिला शक्ति के द्वारा साइंस एग्जीबिशन लगाई गई है और इसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। मैं इस एग्जीबिशन को एक प्रकार से आज की तारीख में संदेश के रूप में कहना चाहूँगा, क्योंकि जो संदेश इन बच्चों ने दिया है वो वर्तमान समय में पूरे विश्व की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि इस समय पूरा विश्व जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है और ऐसे वक्त में इन बच्चों ने प्रकृति के पंच तत्व अग्नि, आकाश, नभ, जल, वायु, इन सभी तत्वों की जिस तरीके से व्याख्या की है और उनके संरक्षण की बात कही है, उन्होंने अपने ईश्वर अल्लाह, अपने गॉड को लेकर के संबोधित किया है कि ये सब ईश्वरी शक्तियाँ हैं, ये सब अल्लाह की शक्तियाँ हैं और हमें इनको संरक्षित करके रखना होगा। बहुत ही एक सफल संदेश इन बच्चों ने दिया है और जहाँ गर्मी की छुट्टियों में अन्य बच्चे अपनी अन्य गतिविधियों में व्यस्त हैं, वहाँ पर इन बच्चों ने इस तरीके का एक संदेश देना निश्चित रूप से समाज को प्रेरणा देता है। मैं इसके लिए दाऊदी बोहरा समाज को और उनके स्कूल के प्रिंसिपल को और उनके जनाब साहब को, बाकी सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इस प्रकार का एक आयोजन रखा और समाज में एक नई जागृति और चेतना लाने की कोशिश की है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। हिज ऑलिनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की गाइडेंस के अंदर आज बोहरा समाज की लेडीज़ और सब बच्चों ने एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया है। उसके अंदर इन्वायरमेंट के बारे के अंदर पोल्यूशन, एनर्जी, मैग्नेटिक पावर और माउंटेन्स के बारे में कुरान मजीद के अंदर जो तालीम दी गई है और जो साइंस ये सब्जेक्ट के बारे के अंदर जो कहता है, वो दोनों मिलाकर ये एग्जीबिशन पेश किया है हमने। उम्मीद है कि लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और हमारे सैयदना साहब एजुकेशन के बारे में बहुत गाइडेंस देते हैं हमको कि कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का, वो कोई बच्चा एजुकेशन बगैर नहीं लेना चाहिए, सबको तालीम लेनी चाहिए। और वो अक्सर उनकी बयान के अंदर कहते हैं कि सब बच्चे को टॉप लेवल की एजुकेशन लेनी चाहिए। हम परवर ईश्वर से दुआ करते हैं कि खुदा ताला हमारे इस रेबर को ये गाइडेंस देने के लिए हज़ारों वर्ष तक बाकी रखे। साइंस एग्जीबिशन लगा है। साइंस को हम बोहरा कम्युनिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि साइंस और बोहरा कम्युनिटी का क्या है। अब गवर्नमेंट ने भी अलग अलग स्कीम्स चालू करी है जो अलग अलग मीन्स कहाँ पे हमको कैसे एनवायरनमेंट को बचाना है। सेम वे हमारे जो सैयदना आका मौला है, मतलब उन्होंने भी हमको जो हिदायत दी है वो सेम है। मतलब तो हम दोनों को कंपैरिजन में यहाँ पे बता रहे हैं। पहला तो जो वाटर जो सेविंग है, क्योंकि आज के जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा जो पानी की लेवल कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी। तो सैयदना साहब ने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग 2 साल पहले से बोला था, तो सभी के घर में ऑलमोस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट है। और क्लीन एनर्जी यहाँ पे सबके लगभग छतों पे भी, और हमारे जो मैक्सिमम इंडिया में जो मज़ार है वहाँ पे सब जगह सोलार प्लांट लगे हुए हैं और इवन कि कितनों के घर के ऊपर भी सोलार प्लांट चालू हो गए। तो एनर्जी जो हमको बचाना है, जो इलेक्ट्रिसिटी से अब इतना कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हमको एक बेस्ट एनर्जी करना है। फिर नो पॉवर्टी में गवर्नमेंट भी राशन देती है जो बिलो पॉवर्टी जो देते हैं उनको। तो सेम वे हमारे वहाँ भी रमज़ान वगैरह में जो नीचे है पॉवर्टी बिलो लोग हैं उनको भी देते हैं हम लोग, और हमारी कम्युनिटी में हेल्प करते ताकि बोहरा कम्युनिटी में कोई भी बाहर किसी से हेल्प ना मांगे। और यहाँ पे
एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी दीन और दुनिया दोनों का होना चाहिए। सैयदना साहब बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी योजना बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सेम वे हमारे यहाँ भी मतलब एजुकेशन दीन और दुनिया दोनों का चल रहा है। फिर इक्वालिटी इन जेंडर, तो इक्वालिटी इन जेंडर भी हमारे यहाँ है कि वुमेन्स को आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है। हैप्पी थ्रेड के मतलब एक प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे सबको कैपेबल बना रहे हैं, अलग अलग हुनर सिखा रहे हैं, बिजनेस भी वुमेन्स हैंडल कर रही हैं, और इवन मैन को भी रोटी बनाते हैं और बेकिंग चपाती, क्योंकि मेन मोहब्बत की जो रोटी बोलते हैं, सैयदना साहब बोलते हैं कि मैन को भी आना चाहिए। तो बहुत सारे जो फंक्शंस हुए जहाँ पे आदमी लोग ने सब आटा भी गूंदा है और रोटी भी बनाई है, तो इक्वालिटी इन जेंडर हुआ। फिर वहाँ पे जीरो हंगर, तो गवर्नमेंट भी राशन वगैरह देती है और जीरो हंगर का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमारे में भी जो फंक्शंस होते हैं, खुशी हो या गम, जो भी खाना होता है उसमें जो लेफ्ट ओवर फूड होता है जो अच्छा है और खा सकता है इंसान दूसरे दिन भी, तो दाना कमेटी है, तो वो एक एक के घर जाके उनको मतलब पूरा फूड देती है जिसको जो जितना नीड हो, ताकि कोई भी एक दाना भी हमारा वेस्ट ना हो। तो वो जीरो हंगर में आ गया। गुड हेल्थ के थ्रू भी हमारे अलग अलग वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया जाता है। और अभी रिसेंटली सैयदना साहब ने डेली एक्सरसाइज का बोला है, 40 मिनट वॉकिंग का बोला है, और अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं जिसके थ्रू हमको गुड हेल्थ का भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। वहाँ पे अभी सेव वाइल्ड लाइफ और सेव वाटर, ये सब के भी प्रोसेस चल रहे हैं। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, अब ये सब भी हमारे अंदर मतलब जो चल रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए तो खुशी मतलब जो भी हमारे यहाँ ईद आती है या जो भी खुशी का होता है निकाह, तो उस पे सभी जन कर्जे हसनात देते हैं और वही पैसे जो जिसको नीडी पर्सन हो उनको मिलते हैं। तो एक पार्टनरशिप डीड है कि सब मिल के वहाँ कर्जे हसनात देते हैं और जो सक्षम नहीं है उसको पैसे मिलते हैं ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो करे। बस तस्नीम सातपुर वाला हूँ। सैयदना साहब के निर्देश पे ये कार्यक्रम हुआ। मैं सैयदना साहब का भी बहुत शुक्रगुजार दिल से खरगोन की तरफ से बहुत हृदय से आभारी हूँ कि ऐसे आयोजन उनके निर्देशन में हुए हैं और ये लगातार होते रहें, ऐसी कामना है। धन्यवाद। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।